नमस्कार, तफ्तीश की नई कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। काले धन के कुबेरों के खिलाफ जी संगम की मुहिम आज अपने पहले अंजाम तक पहुंच चुकी है। जी हां, नोएडा अथॉरिटी में ब्लैक मनी का बादशाह यादव सिंह सस्पेंड हो चुका है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज यादव सिंह को सस्पेंड किया। इसके साथ ही जी संगम की मुहिम को पहली बड़ी सफलता मिल गई। हालांकि अभी भी करप्शन का किंग अपनी असली जगह नहीं पहुंचा है, यानी सलाखों के पीछे। वो तारीख थी 27 नवंबर, जब यादव सिंह के ठिकानों पर छापे पड़े। अब 10 दिन बाद 8 दिसंबर की तारीख, जब सस्पेंड हो गया यादव सिंह। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यादव सिंह निलंबित हो गए। यादव सिंह को यूपी सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। अरबपति इंजीनियर यादव सिंह से जुड़ा, जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने आईटी की रिपोर्ट आने से पहले ही सस्पेंड कर दिया है। 10 कदम यादव सिंह बेदम। चीफ इंजीनियर 1000 करोड़ की संपत्ति का मालिक निकला। दोषी पाए जाने के बाद थाना सेक्टर 39 में मामला दर्ज किया गया। भ्रष्टाचार का ये सबसे नायाब नमूना है। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी। 27 नवंबर, इस तारीख को नोएडा में पड़े आयकर के छापों को ज्यादा गंभीरता से किसी ने नहीं लिया था। किसी को नहीं पता था कि नोएडा में हो रही इस छापेमारी से निकलेगा काले धन का ऐसा खजाना जो सबको हैरान कर देगा। लेकिन जी संगम ने इस मामले की गंभीरता को पहचाना, अपनी इन्वेस्टिगेटिव टीम को सक्रिय किया और हमारी टीम ने शुरू की इस छापेमारी से जुड़े एक एक पहलू की पड़ताल। तो सामने आया करप्शन के कुबेर यादव सिंह के ब्लैक मनी का कारोबार, जिसके बाद जी संगम ने शुरू की काले धन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी मुहिम। और 10 दिनों बाद अब पहला बड़ा नतीजा सामने है। रंग लाई जी संगम की मुहिम। इंजीनियर पद से सस्पेंड हुआ यादव सिंह। यादव सिंह के खिलाफ जो आज कार्रवाई शुरू। जी संगम पर खबर दिखाए जाने के महज 24 घंटे के भीतर चीफ इंजीनियर पद से हटाया गया यादव सिंह अब सस्पेंड हो चुका है। यूपी सरकार, जो अब तक आयकर की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की बात कर रही थी, रिपोर्ट मिलने के पहले ही हरकत में आई और यादव सिंह को सस्पेंड कर दिया। लेकिन इस कार्रवाई ने भी कुछ सवाल खड़े किए हैं। सवाल इसलिए क्योंकि अगर जांच रिपोर्ट के पहले ही यादव सिंह को सस्पेंड करना था तो इतने दिन की देरी क्यों हुई? आखिर किस बात का इंतजार कर रही थी यूपी सरकार? क्या ये यादव सिंह के सियासी रसूख का असर था जो उसे इतने दिन का मौका मिल गया? खैर, देर से ही सही, सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यूपी सरकार ने अपनी गंभीरता दिखाई है और ये जताने की कोशिश की है कि वो करप्शन के खिलाफ गंभीर है। इसके लिए यकीनन सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन अब सरकार को ये भी तय करना होगा कि वो इस कार्रवाई को भी आगे बढ़ाए, जिसके संकेत सरकार ने फिलहाल दे दिए हैं। यादव सिंह को सस्पेंड करने के बाद अब विभागीय जांच भी कराई जाएगी। इसके लिए जांच टीम भी गठित कर दी गई है। अथॉरिटी के एसीईओ अखिलेश सिंह के नेतृत्व में ये जांच टीम गठित की गई है, जो इस मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। इतना ही नहीं, सरकार नोएडा और ग्रेटर नोएडा के उन अधिकारियों को भी रडार पर ले रही है जो यादव सिंह के इस गोरख धंधे में सहयोगी की भूमिका में रहे हैं। बहरहाल, जी संगम ने आवाम से जुड़ी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। हमने अपने लाखों दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की है, जिसका बड़ा नतीजा यादव सिंह के निलंबन के तौर पर सामने आ गया है। लगातार अपने दर्शकों को बताते रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है ये कहीं न कहीं एसआईटी के दबाव। हम आपसे वादा करते हैं कि आगे भी अपनी इस मुहिम को जारी रखेंगे और हर उस यादव सिंह तक पहुंचेंगे जिसने देश का पैसा लूटकर काले धन के तौर पर जमा किया है और करप्शन का नेटवर्क चला रहा है। अपने दर्शकों से मिले प्यार की बदौलत हमने एक यादव सिंह के चेहरे से नकाब हटाया है, लेकिन कई और यादव सिंह जल्द ही बेनकाब होंगे। लखनऊ से अवनीश के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया, नोएडा। और अब बात उस रिपोर्ट की जो अथॉरिटी ने आयकर विभाग को सौंपी है। जी हां, आयकर विभाग ने यादव सिंह के खिलाफ कार्रवाई के बाद यादव सिंह के दिए ठेकों की जानकारी नोएडा अथॉरिटी से मांगी थी। ये रिपोर्ट अथॉरिटी ने तैयार करके आयकर विभाग को सौंप दी है, जिसमें यादव सिंह के कारनामों का कच्चा चिट्ठा कैद है। इस रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी जी संगम के पास है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि कैसे यादव सिंह ने अपने करीबियों को फायदा दिलाने के लिए टेंडर के नाम पर खेल खेला था। देखिए।
नोएडा के धन कुबेर इंजीनियर यादव सिंह के काले कारनामों के राज लगातार खुल रहे हैं। यादव सिंह के मामले पर आयकर विभाग को नोएडा अथॉरिटी की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई है। 500 पेज की इस रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी जी संगम के पास है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कई ऐसी कंपनियों को ठेका दिया गया जो नियमों पर खरी नहीं उतरती। 100-150 कंपनियों को बार बार ठेके दिए गए। एक ही कंपनी को 10 बार ठेके दिए गए। नोएडा की कई सड़कों को बनाने के लिए 6 महीने में 6 बार टेंडर जारी किए गए। इस रिपोर्ट से ये साबित हो गया है कि यादव सिंह के कुछ खास कंपनियों के साथ किस तरह के मधुर संबंध थे। इन कंपनियों को ठेके देने में यादव सिंह अपने प्रभाव का पूरा इस्तेमाल करता था। खास बात यह है कि यादव सिंह के फैसले को पलटने की हिम्मत न तो उसके नीचे बैठे अफसरों में थी और न ही ऊपर बैठे अफसरों में। अथॉरिटी में होता वही था जो यादव सिंह चाहता था। बहरहाल अब नोएडा अथॉरिटी के अफसर भी हैरान हैं कि आखिर ऐसी कंपनियों को ठेका कैसे दिया गया। बताया जा रहा है कि इन ठेकों के आवंटन के बदले यादव सिंह ने 30 से 40% कमीशन के तौर पर वसूला था। अब इस रिपोर्ट के आधार पर ही आईटी विभाग और नोएडा अथॉरिटी आगे की जांच पड़ताल करेंगे। अनुराग चड्ढा, जी मीडिया, नोएडा। तो यादव सिंह अब सस्पेंड हो चुका है, तो वहीं यादव सिंह के खिलाफ जांच का शिकंजा भी कसता जा रहा है। साथ ही हो रहे हैं नए नए खुलासे, ऐसे खुलासे जो आपको हैरान कर देंगे। ये खुलासे ये बताते हैं कि आखिर कैसे यादव सिंह ने करोड़ों की दौलत न केवल इकट्ठा की बल्कि उसे महफूज रखने का भी पूरा इंतजाम किया हुआ था। यादव सिंह की अकूत दौलत के साम्राज्य का खुलासा करने वाला आयकर विभाग अब यादव सिंह के पनाहगारों और सरपरस्तों की कुंडली निकालने में जुटा है। बताते हैं कि यादव सिंह के फोन कॉल डिटेल की जांच भी हो रही है। इस डिटेल में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कई उद्योगपति और कुछ पत्रकारों के नाम भी मिले हैं। यादव सिंह के अलावा उसकी पत्नी, बेटे, बेटी के फोन कॉल्स की भी जांच हो रही है, जिसमें कई नेताओं और उद्योगपतियों के नाम मिले हैं। यादव सिंह से जुड़े खुलासों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। एक नया खुलासा और हुआ है जो ये बताता है कि आखिर कैसे यादव सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में भी बड़ी मात्रा में पैसा छिपा कर रखा है। हीरो से था यादव सिंह को प्यार, हीरो की शक्ल में काले धन का कारोबार। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक यादव सिंह जब भी विदेश जाता था तो वो 25 से 50 करोड़ रुपए कीमत के हीरे की अंगूठी पहनकर विदेश जाता था और फिर हीरा बेचने के बाद पैसा किसी अंतर्राष्ट्रीय बैंक में जमा करा देता था। यादव सिंह कमीशन के जरिए जो भी पैसा कमाता था उसके वो हीरे खरीद लेता था और विदेश जाकर भुना लेता था। यादव सिंह कई विदेश यात्राएं कर चुका है, लिहाजा इन यात्राओं की भी पड़ताल हो रही है। सूत्रों के मुताबिक यादव सिंह सामान्य दिखने वाली अंगूठी पहनता था, लेकिन उसमें कम से कम 2 हीरे जड़े होते थे। इसके चलते ही वो एयरपोर्ट की जांच में आसानी से बच जाता था। यादव से जुड़े कई और भी खुलासे सामने आए। इन खुलासे में यादव सिंह पर स्टाम्प चोरी का भी आरोप लगा है। स्टाम्प चोरी का आरोप, लीड डीड में हेराफेरी का आरोप। यादव सिंह पर भूखंडों की लीड डीड में भारी हेराफेरी का आरोप लगा है। आरोप है कि अपने रिश्तेदारों और करीबियों को नोएडा अथॉरिटी से यादव सिंह ने करीब 350 प्लॉट दिलवाए, जिनकी लीज में हेराफेरी कर स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की गई। इन भूखंडों की कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, जिनमें 10 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी बनती थी, लेकिन स्टाम्प सिर्फ 70 लाख के लगाए गए। इस मामले में अब अथॉरिटी के साथ ही पंजीकरण और रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी रडार पर आ गए हैं। नोएडा अथॉरिटी में यादव सिंह के भ्रष्टाचार को लेकर रोज नई कहानियां सामने आ रही हैं। डी संगम ने खुलासा किया है कि किस तरह यादव सिंह ने अपने करीबियों को लाभ पहुंचाया। 350 से ऐसे ज्यादा भूखंड थे जो उसने अपने करीबियों को अलॉट कराए थे। करीबियों को अलॉट कराए गए इन भूखंडों में राजस्व की भारी क्षति हुई थी। बकायदा यादव सिंह ने इन भूखंडों के लिए लीज डीड में परिवर्तन कराया था। लीज डीड में परिवर्तन के नाते राजस्व का भयंकर नुकसान हुआ था। कहीं न कहीं इस पूरे मामले में स्टैम्प की चोरी भी की गई थी। कई ऐसे भूखंड थे जिनकी कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा थी और उनके लिए महज 70 या 50 लाख रुपए की स्टैम्प ड्यूटी अदा की गई थी। अब सवाल यह है कि स्टैम्प ड्यूटी विभाग के इन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई कब होगी। यादव सिंह के मामले में इतने खुलासों ने आयकर विभाग को बड़ा सबक दिया है और आयकर विभाग ने 35 रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ आंतरिक जांच शुरू कर दी है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जांच निदेशक के रविचंद्रन ने यूपी समेत 9 राज्यों को पत्र लिखा है। इसमें यूपी की कई बड़ी कंपनियां आयकर के रडार पर हैं, जिन पर कर चोरी का आरोप है। 15 दिसंबर तक ये जांच रिपोर्ट मुख्यालय को भेजनी है। जी संगम की खबर का असर, यानी यादव सिंह के जरिए शुरू हुई जी संगम की मुहिम ने बड़ा असर दिखाया है और आयकर विभाग अब उन लोगों के गिरेबान तक पहुंचने की कोशिश में है, जिनकी सरपरस्ती में यादव सिंह जैसे लोग पैदा होते हैं। लखनऊ से अमनीश के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया, नोएडा। यूपी सरकार ने यादव सिंह को सस्पेंड भले ही कर दिया हो, लेकिन ये मामला अब यूपी के सियासी गलियारों में हलचल मचाने को तैयार है। सीएम अखिलेश यादव जहां कार्रवाई करने के बाद भी यादव सिंह से जुड़े सवालों से कन्नी काट रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने इसी बहाने सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी है। यादव सिंह के मुद्दे पर गरमाई यूपी की सियासत। बीजेपी ने उठाए नीयत पर सवाल। यादव सिंह निलंबित तो हो गया है, लेकिन इस कार्रवाई को लेकर सवाल भी कम नहीं है। सवाल बीजेपी ने उठाए हैं और पूछा है कि अगर आयकर रिपोर्ट मिलने के पहले ही कार्रवाई होनी थी तो इतनी देर क्यों हुई। देखिए, मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि रिपोर्ट मिलेगी तब करेंगे, तो सवाल यही उठता है क्या रिपोर्ट मिली क्या? और अगर रिपोर्ट नहीं मिली तो सस्पेंड करना था, तो फिर इतने दिन इंतजार क्यों? बीजेपी सवाल भले ही पूछ रही है, लेकिन खुद सरकार के मुखिया खामोश है। यादव सिंह पर कार्रवाई का चाबुक चलाने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यादव सिंह को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब क्या दे रहे हैं, खुद ही सुन लीजिए। अब वो बात टीवी पे चलाइए। अच्छा, टीवी पे चलाओगे कि नहीं चलाओगे? चलाइए टीवी पे। अच्छा, जांच कितनी चल रही है अभी आपको नहीं पता लगा? बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने यादव सिंह से जुड़े लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं समझता हूं कि जो उसकी डायरी में जितने नाम आए हैं, चाहे ठेकेदार हो या पॉलिटिशियंस हो या कॉन्ट्रैक्टर्स हो या नोएडा अथॉरिटी के लोग हैं, निश्चित तौर से उनका खुलासा होना चाहिए। तो बीजेपी प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री ने सीधे सीधे यादव सिंह को सरपरस्ती देने का आरोप आजम खान पर लगा दिया है। करप्शन का पता भी मिल चुका है, सारी चीजें आ चुकी हैं। इसके बाद भी बड़ी धीमी कार्रवाई की गई अथवा कार्रवाई न के बराबर किया गया। लगता है कि कहीं न कहीं इसका संबंध समाजवादी पार्टी से है, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से है। वो नेता आजम खान जैसे लोग भी हैं। यानी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और यादव सिंह का मसला यूपी सरकार के लिए अनगिनत सवालों की वजह बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। करप्शन के कुबेरों के खिलाफ जारी मुहिम में जी संगम अब एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा है। यह खुलासा है यूफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के चेयरमैन अशोक चतुर्वेदी को लेकर, जिनके ऊपर पूर्व राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने लगाए हैं गंभीर इल्जाम। अमर सिंह के मुताबिक यादव सिंह का नेटवर्क अशोक चतुर्वेदी के सामने कुछ भी नहीं है। इस मामले में जी संगम लगातार अशोक चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अशोक चतुर्वेदी ने न तो जी संगम के मेल का जवाब दिया है और न ही फोन कॉल का। यादव सिंह के बाद और कितने यादव सिंह? जी संगम पर देखिए करप्शन के कुबेरों की पड़ताल। एक यादव सिंह के मामले ने पूरे देश को हिला दिया। महज एक अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर यादव सिंह के पास मिली अरबों की दौलत ने सबको हैरान कर दिया। जी संगम की मुहिम के बाद अब यादव सिंह अपने अंजाम तक पहुंच चुका है, लेकिन सवाल ये कि क्या काले धन के खेल में सिर्फ यादव सिंह ही एक अकेला मोहरा है या फिर और लोग भी हैं? अमर सिंह ने किया बड़ा खुलासा, अशोक चतुर्वेदी पर लगाए आरोप। समाजवादी पार्टी के सभी बड़े नेताओं की सेवा में रहता है। आश्चर्य की बात है कि यूनिटेक, अंसल, चड्डा, बिल क्लिंटन के करीबी सन चटवाल का होटल, जितने भी कामकाज नोएडा में एक परिधि में हुए, सब में इसी एक व्यक्ति के 50% शेयर है। पूर्व राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने यूफ्लेक्स इंडस्ट्रीज के चेयरमैन अशोक चतुर्वेदी पर लगाए हैं कई सनसनीखेज इल्जाम। अमर सिंह के मुताबिक अशोक चतुर्वेदी काले धन के बड़े खेल के बड़े खिलाड़ी हैं। आरोपों के मुताबिक अशोक चतुर्वेदी ने समाजवादी पार्टी से बेहतर रिश्तों के दम पर अकूत पैसा इकट्ठा किया है।
आप यादव सिंह की बात बोल रहे हैं। अशोक चतुर्वेदी के पास क्लब 1 नाम का एक जहाज का बेड़ा है, जिसमें एक नहीं 5-5 जेट है। हीरे दिखते हैं, ये जेट नहीं दिखते। इसका स्रोत क्या है? अमर सिंह का ये भी आरोप है कि नोएडा जमीन आवंटन घोटाले में अशोक चतुर्वेदी को 4 साल की सजा मिलने के बाद वो जमानत पर बाहर हैं और उनकी जमानत के खिलाफ अपील नहीं हुई। इसकी वजह सीबीआई है। अमर सिंह का आरोप है कि सीबीआई ने अशोक चतुर्वेदी को बचाया है। गाजियाबाद अदालत ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव के समेत इस व्यक्ति को भूमि घोटाले में 4 साल की कैद की सजा दी है, लेकिन इसकी कैद की सजा के बावजूद यह स्वतंत्र स्वच्छंद घूम रहा है। रणजीत सिन्हा की सीबीआई ने इसकी बेल को निरस्त करने के लिए कोई उपक्रम नहीं किया। दरअसल अमर सिंह इस दलील के लिए वजह भी बताते हैं। अमर सिंह के मुताबिक अशोक चतुर्वेदी के मोइन कुरैशी से भी बेहतर रिश्ते रहे हैं और सीबीआई के पूर्व निदेशक रणजीत सिन्हा से भी। इसी वजह से सीबीआई कोर्ट से सजा पाने के बाद भी अशोक चतुर्वेदी का कुछ नहीं बिगड़ा। मोइन कुरैशी के माध्यम से इसने एपी सिंह की कृपा से बेल का पोज रणजीत सिन्हा की सीबीआई ने नहीं किया। आपको बता दें कि यूफ्लेक्स ग्रुप के मालिक अशोक चतुर्वेदी को नोएडा प्लाट आवंटन घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में नोएडा अथॉरिटी की तत्कालीन चेयरमैन नीरा यादव को भी कोर्ट ने सजा सुनाई थी। अमर सिंह का आरोप है कि नीरा यादव से जेल में मिलने खुद अखिलेश यादव दासना जेल गए थे। तो उनके कोई घनिष्ठ संबंध होंगे, तभी तो अशोक चतुर्वेदी और नीरा यादव को, जो भ्रष्टाचार के आरोप में 4 साल की सजा काटने दासना जेल में पहुंचे थे, वह देखने गए थे। तो इस प्रशासन से किसी न्याय की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अमर सिंह ने इस खुलासे के बाद खुद की जान को खतरा भी बताया है। बहरहाल अमर सिंह का ये खुलासा बेहद संगीन है और अगर अमर सिंह की दलीलों में दम है तो यकीनन काले धन के एक बड़े रैकेट से पर्दा जल्द ही उठने वाला है, जिसकी जद में आकर बड़े बड़े बेनकाब होंगे। जयपुर से मनोज माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमर सिंह के दावों पर अगर यकीन करें तो अशोक चतुर्वेदी से जुड़े सिंडिकेट में बड़े बड़े नाम बेनकाब हो जाएंगे। अशोक चतुर्वेदी के बहाने अमर सिंह ने आखिर काले धन के किस ताकतवर सिंडिकेट का खुलासा करने का दावा किया है, देखिए। काले धन के बड़े रैकेट का खुलासा, अशोक चतुर्वेदी पर अमर सिंह के आरोप, अमर के निशाने पर कई बड़े नाम। राज्यसभा के पूर्व सांसद अमर सिंह ने जयपुर में लगाई है खुलासों की झड़ी। अमर सिंह के दावों पर यकीन करें तो काले धन के खेल में जो लोग यादव सिंह को बड़ा खिलाड़ी समझ रहे हैं वो भूल कर रहे हैं, क्योंकि यादव सिंह तो एक मुखौटा भर है। जब तक पप्पू के पीछे के पापाओं का पता नहीं चलेगा, इसके कौन कौन से पापा हैं, तब तक इस पूरे खेल का पर्दाफाश नहीं होगा। अब तक आपने यादव सिंह के बारे में सुना था मिस्टर 30%, लेकिन अमर सिंह का आरोप है कि यूफ्लेक्स कंपनी के चेयरमैन अशोक चतुर्वेदी हैं मिस्टर 50%। अमर सिंह के मुताबिक एसपी नेताओं से अशोक चतुर्वेदी के बेहद करीबी रिश्ते हैं और इसी रिश्ते का फायदा उठाकर अशोक चतुर्वेदी ने कई बिल्डरों को धमकाया है और उनके प्रोजेक्ट्स में 50% की हिस्सेदारी वसूली है। अंसल, चड्डा, बिल क्लिंटन के करीबी सन चटवाल का होटल, जितने भी कामकाज नोएडा में एक परिधि में हुए, सब में इसी एक व्यक्ति के 50% शेयर है। कंस्ट्रक्शन कारोबारी आरके जैन का नाम लेकर अमर सिंह ने आजम खान को भी निशाने पर लिया है और आरोप लगाया है कि आरके जैन ने रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के बदले नोएडा में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट लिए हैं। जिस समाजवादी पार्टी में आरके जैन नाम के एक ठेकेदार को पूरे उत्तर प्रदेश का 90% जल निगम का ठेका मिलता है, उस समाजवादी पार्टी में अगर मैं जाऊंगा तो मैं भी ये सब कुछ हो रहा है उसका, उस बग्घी में मुझे भी बैठना पड़ता है जिस हवाला और मीट कारोबारी मोइन कुरैशी भी अशोक चतुर्वेदी का दोस्त है, ये दावा किया है अमर सिंह ने। आपको बता दें कि मोइन कुरैशी के खिलाफ भी जी मीडिया ने ही मुहिम चलाई थी। कहते हैं कि मोइन कुरैशी नाम का विख्यात व्यक्ति, जिसका एपी सिंह सीबीआई के पूर्व निदेशक से गहन संबंध बताया जाता है, मोइन कुरैशी इसका मित्र है, रामपुर का मोइन कुरैशी। दरअसल अमर सिंह खुद भी अशोक चतुर्वेदी की यूफ्लेक्स कंपनी के बोर्ड में रह चुके हैं। अमर सिंह का आरोप है कि उन्हें अशोक चतुर्वेदी से कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने मिलवाया था, लेकिन जैसे ही उन्हें अशोक चतुर्वेदी की हकीकत पता चली, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी
श्री पन्नालाल पुनिया और वर्तमान में कांग्रेस के सांसद ने मेरा परिचय कराया था। और जब मैं सांसद नहीं था उस समय मैंने अशोक चतुर्वेदी के बोर्ड को ज्वाइन किया था और उसमें मैं स्वयं था, पीएल पुनिया साहब थे, आरसी टकुरू थे और बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी रहे प्रभात कुमार भी थे। सोमेश्वर को घूस देने के आरोप में, रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में सीबीआई ने अशोक चतुर्वेदी की जैसे ही गिरफ्तारी की वैसे ही मैंने फ्लैक्स के बोर्ड से त्यागपत्र दिया। अमर सिंह ने पूर्व सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा पर भी सवाल उठाए। उनके मुताबिक नोएडा प्लॉट आवंटन घोटाले में सजा मिलने के बाद भी अशोक चतुर्वेदी को रंजीत सिन्हा ने बचाया और चतुर्वेदी के पासपोर्ट भी वापस कर दिए। सीबीआई की अदालत द्वारा 4 साल का अपराधी घोषित होने के बाद, सजायाफ्ता होने के बाद इसके बेल का अपोज रंजीत सिन्हा की सीबीआई ने नहीं किया और इसका पासपोर्ट भी इसके पास है। यह स्वच्छंद पूरी दुनिया में घूम रहा है। जाहिर है अमर सिंह के सारे इल्जाम बेहद सनसनीखेज हैं। अमर सिंह के मुताबिक उन्होंने अशोक चतुर्वेदी से जुड़े सारे विवरण काले धन पर बनी एसआईटी को सौंप दिए हैं। जाहिर है अमर सिंह खुद इस मामले में एक पार्टी बन चुके हैं, लिहाजा अशोक पर अमर के आरोप और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। जयपुर से मनोज माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।